जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.6। मैंने साथ में एक वर्ड और ऐड कर रखा है, इम्पॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज के कंपेयर में थोड़ी सी खास है और इसमें क्वेश्चन को करने का तरीका भी थोड़ा सा खास है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं, आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा भी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियोज़ भी आपको मिले, और साथ ही साथ में पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 में बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम। रिड्यूस करने का मतलब इसे बदलना है। रिड्यूसिंग दैम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस दे रखी हैं सारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन जिस फॉर्म में दे रखी है आप उस फॉर्म में मत सॉल्व कीजिए। पहले उसे किसी और फॉर्म में और किसी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, देन हैव टू सॉल्व दैट। तब जाकर उसे सॉल्व करना है। कैसे? देखिए ज़रा। अभी तक आपने जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, पिछले जितनी भी एक्सरसाइज करी है उन सभी एक्सरसाइज में आपने पाया था कि x हमेशा न्यूमरेटर में था, वेरिएबल कोई भी हो, x हो y हो, हमेशा वेरिएबल में था। पहले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आ गया, शुरुआत ही धमाकेदार हो गई कि इस पहले क्वेश्चन में ही आपके वेरिएबल कहाँ लिखे हुए हैं? न्यूमरेटर में नहीं, वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो जब किसी क्वेश्चन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए तो क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं जरा सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसे नाम दे देते हैं सेकंड। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 1/2x प्लस 1/3y और इक्वल टू में क्या दिखाई दे रहा है? ये 2 दिखाई दे रहा है। इसमें ना कांस्टेंट और वेरिएबल को अपने को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे? जिसे मैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा 1 1 जा 1 और 2 को x से करूँगा 2x। इसको मैं 1/3 और 1/y लिख सकता हूँ। 1 को 1 से करूँगा 1 और 3 को y से करेंगे 3y और इक्वल टू में क्या आ गया? 2। अब इसके बाद क्या करना है आपको? सीधी सी बात कि 1/x जो दिखाई दे रहा है इसे मान लीजिए u और 1/y जो है इसे मान लीजिए क्या? v। 1/u x को मान लिया u, 1/y को मान लिया v। ये तरीका होता है इसको करने का। इससे होगा क्या क्वेश्चन? अब 1/2, 1/x को क्या मान लिया मैंने? u, 1/3, 1/3, 1/y को क्या मान लिया मैंने? v और इक्वल टू में क्या है? 2। दोबारा देख लो बच्चों, 1/2, 1/x को u माना, 1/3, 1/y को v माना और ये है 2। अच्छा, u को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u/2। v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे v/3। v को 1 से कर दिया, u को 1 से कर दिया और ये 2 तो है ही। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 को इससे करूँगा 3u और 2 को इससे करूँगा 2u, 3u, 2v, v और इक्वल टू में 2 है। 2 का मतलब बच्चों होता है 2/1, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को करूँगा 3u, फिर ये आएगा 2v और ये आ जाएगा 12। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। क्यों हो जाएगी थर्ड? क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हो ही चुकी है, इसको नाम दे दिया थर्ड। गौर करने वाली बात यह है कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाई मैंने u और v में, इसे नाम दे दिया थर्ड। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है बॉस, इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा? सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करूँगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 1/3x, 1/2y और 13/6। अब इसे भी ऐसे करेंगे 1/3 इंटू 1/x अलग, फिर 1/2 इंटू 1/y अलग, 13/6। क्योंकि 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया, 3 को x से करेंगे 3x आ गया। अब आपने यहाँ पे भी जैसे कि लिख रखा है ना, 1/x को मान रखा है u, 1/b को मान रखा है, सॉरी y को मान रखा है v,
तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। किस तरह से, देखिए ज़रा इस तरह से 1/3, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ये। 1/3, 1/x हमारा किसके इक्वल है, u के। 1/2, 1/2, 1/2 और 1/y अपना किसके इक्वल है बच्चों, 1/y। 1/y इक्वल है v के और इक्वल टू में है 13/6। सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। अच्छा, u को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा u/3, v को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा v/2 और ये है 13/6। ले लीजिए बच्चों एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आप जानते होंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 को इससे करेंगे 2u, 3 को v से करेंगे 3v, 13/6। 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 2u प्लस 3v और 13। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 4th। क्योंकि फर्स्ट सेकंड हो चुकी है तो अब जो आपने u और v की यहाँ बनाई थी वो होगी 3rd इक्वेशन, ये हो गई आपकी 4th इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, किसी तरह से 3rd और 4th इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी ज़रा सुनिएगा। टेकिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। 3rd इक्वेशन क्या है आपके प्यारे, 3u प्लस 2v इक्वल टू में 12, 3u प्लस 2v इक्वल टू में 12 और ये क्या है 2u प्लस 3v इक्वल टू में 13। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन जो बनी है बच्चों ये 2 वेरिएबल में बनी है, लेकिन ये यहाँ पे वेरिएबल x और y नहीं, यहाँ पे वेरिएबल u और v है। कोई बात नहीं, कोई भी हो, हमें तो सॉल्व करना है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से करूँ तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को नीचे। भाई नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को नीचे। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इधर ही लिखता हूँ, 2 3 जा 6u, 2 2 जा 4v और 2 को 12 से करेंगे 24। कितना लंबा क्वेश्चन हो रहा है देखो। और 3 को करेंगे तो 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v और 13 3 जा 39। अब इसके बाद साइन चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। साइन चेंज करेंगे अगर बच्चों तो 6u से 6u गया, 4v में से 9v गया, माइनस का 5v, 39 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 15, माइनस का माइनस से माइनस 31, v इक्वल टू क्या आएगा 15/5। बच्चों v आपका आ गया क्या 3, v आ गया है आपका। अभी आपको u भी तो निकालना है, तो क्या करेंगे v की वैल्यू को एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से इक्वेशन 4th या 3rd किसी एक में रख दीजिए। मैं 3rd ले लेता हूं, जैसे टेकिंग इक्वेशन 3rd इक्वेशन आपकी है क्या 3u 2v 12, 3u 2v 12, तो 3 एज इट इज, u एज इट इज, 2 एज इट इज, v के बदले 3, 3u 2 3 जा 6, 12 प्लस का 6 माइनस का 6 6 हो जाएगा, u की वैल्यू आ गई 2। यानी कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपने वैल्यू निकाल ली। वैल्यू क्या क्या निकली है, u की वैल्यू आपकी 2 निकली है, v की वैल्यू आपकी 3 निकली है। लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ है बच्चों। क्यों हुआ है फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कौन से वेरिएबल में है। क्वेश्चन जब x वेरिएबल में है, y वेरिएबल में है, तो आपका आंसर भी x और y वेरिएबल में ही होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन को u और v में कन्वर्ट कर लिया था, अब वापस इसे x और y में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़रा सुनना बच्चों ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ हमने 1/x किसको माना था, हमने 1/x माना था u को, और 1/v किसको माना था, सॉरी v क्यों लिख रहा हूँ, 1/y किसको माना था, v को। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से बताऊँ, हमने 1/x माना था u को, 1/y माना था v को, वही मैंने लिखा। अब क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो x और y की वैल्यू लाने के लिए मैं क्या करूँगा वो समझिए। भाई u की वैल्यू क्या आई है 2, तो यहाँ पे देखिएगा 1/x, u के बदले आएगा 2, 2 का मतलब 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ पे 1/y एज इट इज, v के बदले v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू कितनी आ रखी है अपनी 3, तो v की वैल्यू 3 आ रखी है, 3 डालिए, 3 का मतलब 3/1, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 1 को 1 से करेंगे 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3।
मतलब आपका फाइनल आंसर वो नहीं जो आपने u और v में निकाला, आपका फाइनल आंसर तो x और y है। तो x की वैल्यू आ गई है 1/2, y की वैल्यू आई है 1/3। ये हमारा होगा फाइनल आंसर, फाइनल जवाब। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वेरिएबल नीचे दिखाई दे रहे हैं 2/√x 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए वही काम करेंगे, क्या कि वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करेंगे। सेपरेट का मतलब अलग अलग करके दिखाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कैसे, देखिएगा जरा। जैसे इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे इसको मैं देखिए कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/√x और प्लस 3 × 1/√y और इक्वल टू में 2। इसी तरह से यहाँ पर इसको 4 × 1/√x और 9 × 1/√y इक्वल टू -1। 2 × 1/√x, 3 × 1/√y, 4 × 1/√x, 9 × 1/√y। अब 1/√x को लेट कर लीजिए u एंड 1/√y जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसको एज्यूम कर लीजिए v, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 1/√x किसके इक्वल है, 1/√x के बदले x, 3 1/√y के बदले ओहो 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 क्या कर दिया मैंने, देखिएगा 2 एज इट इज। 1/√x के बदले क्या आएगा u प्लस 1/√y के बदले क्या लिख दूं v और इक्वल टू में 2 है। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी इसी के नीचे 4। 1/√x अपना किसके इक्वल है, 1/√x है u और -9। 1/√y किसके इक्वल है v के और ये -1। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने u और v की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे भी मेरा प्रयास क्या होगा, पहले u और v की वैल्यू फाइंड करना। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2u 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 प्लस 3v इक्वल टू 2 और ये क्या है 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं तो हमें क्या करना है, u और v किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। अब किसका कोएफिशिएंट इक्वल होगा जरा देखते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका करूं तो इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम सेम हो जाएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ कर देता हूँ 2 2 जा 4u, 2 2 जा 4u, 2 3 जा 6v और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8u और सॉरी इसमें तो मल्टीप्लाई किया नहीं हमने। ये क्या आएगा आपका 4u, ये आएगा माइनस का 9v और इक्वल टू में -1। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग, तभी तो साइन चेंज किया है। तो 4y से 4y गया, 6v और 9v कितना आएगा 9 6 15 15v और 4 और प्लस का 1 हो जाएगा 5। तो v की वैल्यू क्या आएगी 5/15 1/3। v की वैल्यू आएगी 5/15 यानी कि 1/3। आगे देखते हैं ज़रा आगे क्या होगा बच्चों। v की वैल्यू तो आ गई। अब v की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू आने के बाद हम लोग अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, u की। u की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बच्चों 2u 3v 2, तो 2u एज इट इज 3, v के बदले क्या आएगा, v के बदले v की वैल्यू 1/3 इक्वल टू में 2, 2u एज इट इज 3 से 3 कट गया 1 और इक्वल टू में क्या आ गया 2, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, 2u, 2 में से 1 गया 1 और u की वैल्यू क्या आ गई, अरे वाह पिछले क्वेश्चन जैसे ही आ गया कुछ कुछ। तो u आपका आ गया 1/2, v आपका आ गया 1/3, लेकिन काम खत्म अभी नहीं हुआ है क्योंकि हमें x और y भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ आपने 1/√x को माना था u
और 1 अपॉन में रूट वाई को क्या माना था, 1 अपॉन में रूट वाई को माना था v, तो लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन में रूट एक्स एज इट इज, u के बदले u की वैल्यू लिख दो, u की वैल्यू क्या है 1/2 मैंने लिख दिया। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स को 1 से करेंगे रूट एक्स और 1 को 2 से करेंगे 2, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे x होगा, 2 का स्क्वायर 4, चलिए जी x की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, v की वैल्यू लगाएंगे, 1 अपॉन में रूट वाई, v की वैल्यू अपने पास है क्या, v की वैल्यू अपने पास है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा रूट y और ये आएगा 3, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या आएगा, रूट y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9, मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई है 4, y की वैल्यू आई है 9। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, नोट कीजिएगा। अगले पार्ट पर आते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ते जाएगा क्वेश्चंस का, नोट कीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही अब ये पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा अजीब है बात, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और एक वेरिएबल जनरल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है। तो जो परेशान कर रहा है उसी से लड़ना चाहिए, उसी से निपटना चाहिए। मतलब क्या, जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 1 अपॉन में x प्लस में 3y इक्वल टू 14 एज इट इज, और यहाँ पे इसे 3 × 1 अपॉन में x माइनस 4y इक्वल टू 23, यानी कि जो परेशान कर रखा था उसी को चेंज किया। अब 1 अपॉन x को हम लोग लेट कर लेंगे u, तो ये हो जाएगा 4, 1 अपॉन x को मान लिया u प्लस 3y इक्वल टू में 14, ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे 3, 1 अपॉन x हो गया आपका क्या, u माइनस 4y एज इट इज और इक्वल टू में 23, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता हूँ, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था। क्या, यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले 4u प्लस 3y इक्वल टू में 14, और ये ले लिया, ये क्या है 3u माइनस का 4y इक्वल टू में 23। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई, वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को इसमें आप जानते हैं, 3 को 4 से करेंगे 12u, 3 को 3 से करेंगे 9y, और 3 को 14 से करेंगे 42, 4 को 3 से करेंगे 12u माइनस है सॉरी, और 4 को 4 से करेंगे 16y, और इक्वल टू में 4 को 3 से करेंगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते थे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग साइन चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, 12u से 12y कैंसिल हो गया बच्चों, 9 और 16 भी प्लस का हो जाए तो 16 और 9 25y, और 92 में से 42 जाएगा, व्हाट वुड रिमेन 50 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5 माइनस का। अब इसके बाद क्या होगा, 25y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 50, 25 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो गया, मतलब y की वैल्यू तो आ गई बच्चों माइनस का 2। और y की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू आने के बाद हम लोग करेंगे क्या, y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, मतलब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है 4u प्लस 3y इक्वल टू में क्या है 14, वैल्यू लगाते हैं, देखिएगा कैसे, 4u प्लस 3y इक्वल टू में 14, तो 4u, y के बदले y की वैल्यू माइनस 2 14, तो 4u एज इट इज माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे, 4u माइनस का 6 उधर आके प्लस का 6 होगा, 14 और 6 क्या आ गया 20, और u की वैल्यू 20 अपॉन में 4 मतलब 5, यानी कि u आपका कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कौन से वेरिएबल में है, पहले क्वेश्चन आपका x और y वेरिएबल में है, तो y तो आ गया, अच्छी बात है, x अभी नहीं आया तो x निकालेंगे कैसे, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नाउ, हम लोग जानते हैं कि हमने 1 अपॉन x को क्या एज्यूम कर लिया था, वी अज्यूम्ड 1/x एट u, तो 1/x को u मान लिया था, 1/x एज इट इज, u के बदले u की वैल्यू डाल दीजिए, u की वैल्यू क्या है 5, तो 5 डाल दिया, 5 का मतलब 5/1, मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को इससे करेंगे 5x और 1, x की वैल्यू आ गई प्यारे 1/5, तो x आपका आ गया 1/5 एंड y कितना आपका
-2. दैट वुड बी द फाइनल आंसर. ये आंसर है आपका. नोट कीजिएगा. अगले सवाल पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन और खास होगा. प्रोसीड टू इट. फोर्थ पार्ट पर आते हैं. देखिए फोर्थ पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट हुआ है, थर्ड पार्ट हुआ है, वैसे ही फोर्थ पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेंथ अब बढ़ जाएगा. पिछले 3 पार्ट्स पे आपको एक सिंगल वेरिएबल दिया था x और एक वेरिएबल दिया था क्या, डिनोमिनेटर में y. अब क्या होगा, थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गया. x - 1 y - 2 x - 1 y - 2. करने का तरीका, ढंग, विधि वही है. देखिएगा कैसे. जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले बच्चे इसको लिख सकता हूँ 5 × 1 में x - 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 में x - 1 ही होगा. यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दीजिए 1 में y - 2, कोई कॉफिशिएंट नहीं है इसका, 2 एज इट इज. लाइन डाल देता हूँ बीच में. यहाँ पे 6 बाहर ले लेता हूँ तो क्या आएगा 1 में x - 1, और 3 बाहर ले लेता हूँ तो 1 में y - 2 इक्वल टू में 1. अब इसके बाद वही काम जो सेम दिख रहे हैं, 1/x - 1, 1/x - 1. तो 1 में x - 1 इसको लेट कर लेता हूँ u, और 1 में y - 2 इसको लेट कर लेता हूँ v. 1 में x - 1 u है, 1 में y - 2 v है. तो इसके बाद क्या बनेगी इसकी शक्ल 5. 1 में x - 1 हो जाएगा u, 1 में y - 2 हो जाएगा v, और इक्वल टू में 2 है. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, और इसको भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ. ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 1 में x - 1 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, u, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, v, और इक्वल टू में कौन है 1. फटाफट निपटाते हैं. ये आ गई इक्वेशन सेकंड. अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे. दोनों को सॉल्व करके फटाफट हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, ई, ओ और वी की. तो कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे, 5u + v = 2 है, और ये 6u - 3v = 1 है. आपको मैंने बताया था, एक बात याद रखना कि हम लोग अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में ज़रूरी नहीं है कि हम केवल u वाले कोफिशिएंट्स को इक्वल करें, हम v वाले कोफिशिएंट्स को भी इक्वल कर सकते हैं. यहाँ पे u के कंपेयर में v के कोफिशिएंट को इक्वल करना ज़्यादा आसान है. यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 कर दीजिए. कैसे करोगे 3, कैसे करोगे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे जरा देखना, जगह है कम, काम है ज़्यादा, कोई बात नहीं. 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15u, प्लस का 3v और 3 × 2 = 6. और यहाँ पे कुछ ना करो भैया, ये ऐसे रहेगा. ये क्या है 6u माइनस का 3v और इक्वल टू में 1. साइन कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा 15 और 6 21u, और 6 और 1 7. u की वैल्यू क्या आ गई 7 में 21. 7 बन जा 7, 7 3 जा, यानी कि u तो आपका आ गया 1/3. u आ गया 1/3. अब अपने को u क्या निकालना होगा, v भी तो निकालना होगा. तो v कैसे निकालेंगे, u की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल दीजिए. तो मैं किस में डालूँ, किस में भी डाल देता हूँ, मान के चलिए फर्स्ट में डाल देता हूँ. तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5u + v = 2. तो u की वैल्यू क्या निकली है भाई, u की वैल्यू निकली है 1/3 प्लस का v = 2. तो मल्टीप्लाई करूंगा 5/3v, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, प्लस का 5/3 माइनस का 5/3. 3 × 2 = 6, 6 में से 5 गया 1/3. कमाल है कमाल. u भी आ गया 1/3, v भी आ गया 1/3, लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया बॉस. फाइनल आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y वेरिएबल में है, तो मेरा आंसर भी x और y वेरिएबल में ही होना चाहिए. तो कैसे होगा जरा सुनिएगा. नाउ हमारा हमने क्या माना था, 1 में x - 1 को माना था u, और 1 में y - 2 को माना था v. तो 1 में x - 1, u का मतलब तो क्या है 1/3. इधर रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करेंगे x - 1, 3 को 1 से करेंगे 3, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, 3 और 1 4. यहाँ पे आ जाओ 1 में y - 2. v क्या है, बताओ v क्या है 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करूंगा तो y - 2, और 3 को 1 से करेंगे 3. y की वैल्यू -2 उधर आके प्लस का 2, 3 और 2 5. दैट्स द फाइनल आंसर. x4 y5.
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट से भी खास पार्ट है ये फोर्थ वाला पार्ट। नोट कीजिएगा, प्रोसीड टू फर्दर क्वेश्चंस। नोट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, और शेयर जरूर करा करो फ्रेंड के साथ ताकि उनका भी भला हो। फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, फिफ्थ पार्ट को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो शुरू के 4 पार्ट किए उसकी तरह कर सकते हैं, यू और वी एज्यूम करके। लेकिन मैं चाहता हूं आपको एक डिफरेंट मेथड भी बताऊं जिससे थोड़ा सा सवाल लेंदी ना होकर छोटा हो जाए। इसमें किसी को एज्यूम करने की यू और वी की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 को इससे करूंगा, आ जाएगा 7x माइनस 2y और इक्वल टू आ गया 5xy। बस इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी तरफ यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 8x माइनस 8x प्लस का 7y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15xy। समझ लीजिए यही मेरी दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो कैसे जरा समझिएगा ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली। और सेकंड इक्वेशन क्या है प्यारे, सेकंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy ले ली। अब वही एलिमिनेशन मेथड जो हम जनरली लगाते हैं वही लगाएंगे, बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि इस तरफ राइट हैंड साइड में भी x और y आ गया है। आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसमें 8 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे वाले कोएफिशिएंट को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56x, 8 2 जा 16y और 8 5 जा 40xy। 7 को इससे करूँगा, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49y और 15 7 105, 15 7 जा 105xy। कर दो भाई चेंज साइन ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कैंसिल। 56 से 56 गया। अब ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेंगे, 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6 65 हो गया। यहाँ पे 105 में से ये जाएगा जाएगा जाएगा, कौन आएगा, 105 में से 40 जाएगा तो 65 आएगा माइनस का, और साइड में साथ में क्या आ जाएगा, xy भी। माइनस से माइनस 31। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थोड़ा मैं अगले स्टेप पे बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे 65y और इक्वल टू 65xy है। दोनों तरफ कॉमन चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी नंबर है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। तो जो नहीं है उसके बारे में सोचो, क्या नहीं है, दोनों तरफ x नहीं है तो x को इधर ही रहने दो। ये 65y 65 मल्टीप्लाई में है, y मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके 65y क्या होगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। 65y से 65y कट गया, 1 बच गया, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 1, फटाफट आ गई x की वैल्यू। और x की वैल्यू को अब इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, y आ जाएगा, मतलब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 7x माइनस का 2y इक्वल टू में 5xy, तो 7x के बदले 1 माइनस 2y, 5x के बदले 1y, 7 माइनस 2y 5y। अब देखिए बच्चों क्या होगा, माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y, 5y 2y 7y, y की वैल्यू क्या होगी, 7 इसके डिवाइड में जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। x आ गया 1, y आ गया 1। ये एक अल्टरनेट तरीका हो सकता है, इसमें फटाफट आंसर आएगा और जगह भी कम लेगा, टाइम भी कम लेगा। नोट कीजिएगा, मैं अगले पार्ट पे जाता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट पर। देखिए 7 से पहले एक बात बता दूं, जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट वो सेम एज टू 5th पार्ट की तरह है। जैसे मैंने 5वां पार्ट किया था, सेम एज टू यू कैन डू द 6 पार्ट। 5वें की तरह ही छठा पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। आप देखेंगे तो 7th पार्ट में कर रहा हूं और 7th 8th भी सेम है। अगर 7th हो गया तो 8th भी हो जाएगा। वो मैं नहीं करूंगा, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को। इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में था। सबसे पहले 10 ले लीजिए बाहर, ये बचेगा 1 अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पे 2 ले लीजिए बाहर, बचेगा 1 अपॉन में x माइनस वाई और इक्वल टू में 4 है। और यहाँ पे क्या होगा, एंड के बदले मैं ये लाइन यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे 15 बाहर लूँगा, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पे 5 बाहर ले लूँगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन में x माइनस वाई और इक्वल टू में माइनस का क्या है, 2। अब 10 एज इट इज़। अब यहाँ पे एक और बात वही क्या कि 1 अपॉन में x प्लस वाई, 1 अपॉन में x माइनस वाई की बात करें तो इसको एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन में x प्लस वाई को मान लेते हैं u और 1 अपॉन में x माइनस वाई
को मान लेते हैं v। तो 10 1 अपॉन में x प्लस वाई u है, 2 1 अपॉन में x माइनस वाई क्या है, v है, और इसके बाद इक्वल टू में क्या है ये 4, 10 2 4, और ये क्या बनेगा बॉस 15u, फिर माइनस का क्या है बनेगा 5v, और इक्वल टू में माइनस का 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही एलिमिनेशन मेथड से लगा के फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, चाहे ये वाला कर लीजिए चाहे ये वाला कर लीजिए, मेरे को ये छोटा लग रहा है तो इसको करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले में 2 से। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, 5 को ऊपर 2 को नीचे किया, 5 10 जा 50u, 5 2 जा 10v, और 5 4 जा 20। 2 को करेंगे 2 15 30u, 2 5 जा 10v, और 2 2 जा माइनस का 4। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा कैंसिल कर देंगे, 10v से 10v गया, 50 30 दैट इज 80u, 20 में से 4 गया 16 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं जरा, u की वैल्यू क्या आएगी 16 अपॉन में 80, यानी कि 16 5 जा 80, यानी कि u तो आपका आ गया प्यारे 1/5 u आया है भी आपका। अच्छा u आने के बाद क्या है, हमें v भी तो निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ले लेता हूँ। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 10u प्लस 2v और इक्वल टू में 4। 10u के बदले 1/5, 2v के बदले v, और ये 4 एज इट इज। 5 2 जा 10, 2 आ गया, 2v आ गया, 4 आ गया, प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2, 4 में से 2 गया 2, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि v आपका आ गया 1 1 1 1 1, और u आपका आ गया 1/5। लेकिन क्वेश्चन आपका किस में है बच्चों, क्वेश्चन आपका है x और y में। जब क्वेश्चन है x और y में तो आंसर भी आना चाहिए x और y में। तो क्या करेंगे समझिएगा जरा, देखिएगा कैसे। इसके बाद लिखेंगे न्याव। हमने बच्चों u क्या माना था, 1 अपॉन में x प्लस वाई मैंने माना था u, और 1 अपॉन में x माइनस वाई, 1 अपॉन में x माइनस वाई, इसको क्या माना था v। तो देखो ना 1 अपॉन में x प्लस वाई, u की वैल्यू क्या आई है भाई, u की वैल्यू आई है 1/5, तो 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई जिक जिक जैक x प्लस वाई, और ये आ जाएगा 5। ये इक्वेशन थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो इनको नाम दे चुके हैं, तो अब दोबारा से इक्वेशन में इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस वाई, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट 1 दे रखी है, तो v की वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1 का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई, और ये क्या आएगा 1। अब यानी कि कुल मिला के बच्चों क्या हुआ, और क्वेश्चन की तरह नहीं, इस क्वेश्चन में खास हो गया कि पहले इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया, u और v निकला, फिर दोबारा इक्वेशन बन गया x और y में, इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिएगा, टेकिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बड़ा आसान है, देखिएगा ये तो सिंपल है। x प्लस वाई इक्वल टू आपका 5 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, तो y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x, 5 और 1 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी भी एक को ले लीजिए, x रख दीजिए। अगर मैं टेकिंग इक्वेशन थर्ड ले लूँ, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। x प्लस वाई 5 के इक्वल है, तो x के बदले 3 प्लस वाई इक्वल टू में 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस का 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यानी कि x आपका आ गया 3, y आपका आ गया 2। ये मैंने किया कौन सा पार्ट, 7th पार्ट। 8th पार्ट डिट्टो ऐसा ही है, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सीधी सी बात है, लाइक जरूर किया करो बच्चों, नोट कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स हैं उनको कवर किया। सारे पार्ट्स मैंने किए, एक लास्ट पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, और एक शायद 6 पार्ट आपको करना है। ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।